भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। अपन पढ़ रहे थे मंगल, है ना। ऐसो पंच नमो यारो, नमोकारो नहीं बोलना है, यारो बोलना है ना। क्यों? नमोकारो प्राकृत भाषा है और अपनी प्राकृत सौरसैनी भाषा। प्राकृत भाषा श्वेताम्बरों की, अपनी भाषा प्राकृत का एक और भाग है सौरसैनी, है ना। तो सौरसैनी में या हो जाता है और श्वेताम्बर समाज क्या बोलती है? नमोकारो। अपने को क्या बोलना है? ऐसो पंच। ऐसे कोई अर्थ वही है, ऐसे कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। नमो यारो भी वही है, नमोकारो, लेकिन भाषा का अंतर है। जैसे हिंदी में पानी तो इंग्लिश में वाटर, है ना, बात वही है। तो जिस भाषा में अपन है उसको बोलो। ऐसो पंच नमो यारो सौवप्पावपणासनो मंगलाड़म च सौवेशिम परमं होई मंगलम। हवई नहीं, होई मंगलम, है ना। फिर मंगल पाठ बोलो। कौन बोलेगा? चत्तारी मंगल। अंकल जी माइक दो। हाँ बोलो, कोई भी बोलो इसको। चत्तारी मंगल आता है नहीं आता? ले दे के उन्हें ही ठेका ले रखा क्या? हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पड़ंत धम्मो बढ़िया, मंगलम। बस बाजू वाली को दे दो, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम। अरे आगे बोलो ना, उत्तम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। बस पवज्जामी किसी और को दे दो। हाँ आगे वाली को दे दो, ये लोग तो बैठे हैं सब विद्वान। चत्तार्य शरणं पवजामि अरिहंत शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पणंत धर्म शरणं पवजामि। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो मंगल में ये इसलिए मैंने पूछा कि यहाँ उच्चारण शुद्ध है या नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, ये गलत है। अरिहंते भी नहीं बोलना है। अरिहंते मंगलम सिद्धे मंगलम, गलत। अरिहंता मंगल, डंडा नहीं लगाने का, है ना, क्योंकि ये अरिहंत सिद्ध जो सब बहुवचन है, कोई विभक्ति विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं। क्या बोलने का? अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली। पण किताबों में भी ता और ते लिखा है, तो वो करेक्शन करने का है। जो पुराने प्राचीन यंत्र हैं उनमें विभक्तियां नहीं लगी हैं कुछ भी। तो अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि शरणम, कौन सा सा? शक्कर वाला नहीं, सड़क वाला। शरणम, शरणम नहीं, है ना, वो हिंदी में होता है, प्राकृत में नहीं होता। तो कौन सा सा आएगा? सड़क का सा, है ना। अरिहंत शरणम पवज्जामि सिद्ध शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि। समझ में? सा बोलना है। तो ये छोटी सी बात थी। तो ये चार मंगल हैं, चार उत्तम हैं, चार शरण है ना। ये चार मंगल कब होते हैं? हमेशा ही होते हैं कि कभी कभी होते? बोलो। हमेशा नहीं होते। जो व्यक्ति इनकी शरण लेता है उनको मंगल होते हैं, और जो शरण नहीं लेता उनके लिए मंगल नहीं होता। तो जो तीसरा है ना, शरणम पवज्जामि, पहले क्या लेना पड़ेगा? मंगल की शरण। क्यों? क्योंकि ये चार ही लोक में उत्तम है।
जो शरण नहीं लेगा उसका मंगल नहीं करेंगे ये। समझ में आ रहा? जो अरिहंत की शरण नहीं लेगा, अरिहंत से उनका मंगल, वो तो मंगल करते ही हैं लेकिन अपना होगा नहीं। समझ आ रहा? बड़ा अंतर है। धूप निकल रही है, पंडाल लगा है, तो सूरज तो धूप दे ही रहा, लेकिन अपने को मिल रही क्या? नहीं मिल रही। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि अपन ने सूरज की शरण नहीं ली है, उसका विरोध किया है पंडाल लगा के, तो धूप अंदर नहीं आएगी, है ना? तो सूर्य गड़बड़ कर रहा है या अपन कर रहे हैं? तो भगवान मंगल तो मंगल करेंगे ही, लेकिन यदि तुमने शरण नहीं ली तो ये तुम्हारा मंगल नहीं होगा उससे। क्लियर होगा? विषय समझ में आ रहा? यदि आप अरहंत की शरण लोगे तो अरहंत मंगल करेंगे, नहीं लोगे तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपना बोलो होगा नहीं। समझ आ रहा कि नहीं? गाय दूध दे रही है, नीचे पात्र नहीं लगाया तो गाय तो दूध दे ही रही है, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? तूने पात्र नहीं लगाया। तो जब तक तुम अरहंत की शरण नहीं लोगे तब तक अरहंत से तुम्हारा मंगल होना। तो अरहंत मंगल करते हैं या नहीं है? लेकिन क्या उससे सबका मंगल हो जाता है? किसका होता है? जो शरण लेता है। नहीं आ रहा? मुनि महाराज आशीर्वाद देते हैं या नहीं? सदा देते हैं, लेकिन मिलता किसे है? जो उनकी शरण में रहता है। क्लियर हुआ? फार्मूले समझ में आया? शरण कब लोगे? उत्तम वस्तु की शरण ली जाती या निम्न वस्तु की? जगत में उत्तम कौन है? अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवलियों के द्वारा बताया हुआ धर्म। तुम्हारा मनमाना धर्म या भगवान के द्वारा बताया गया धर्म? केवली पणत तो किसके द्वारा? तुझे अरिहंत मंगल है ये किसने बताया? केवली पणत तो किसने बताया? अपने मन से नहीं बोल रहे हम कि अरिहंत मंगल है। किसने बताया? केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। केवली भगवान ने कहा है। क्या कहा है? अरिहंत मंगल है। पुलक सागर बोल रहे क्या? तुम्हारे पूर्वज बोलते रहे इसलिए बोल रहे क्या? किसने बोला कि अरिहंत मंगल है? केवली कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान अरिहंत अवस्था में जब केवल ज्ञान होता है, जिन्हें केवल ज्ञान है वे केवली। समझ में आ रहा? उनने बताया है सब जीवों के लिए। क्या बताया? कि अरिहंत क्या है? लोक में उत्तम है, वे मंगलकारी हैं, उनकी शरण को प्राप्त करो। उनने जबरदस्ती बोला या तुम्हारी मर्जी? केवली भगवान ने बोला कि जबरदस्ती करना पड़ेगा। क्या बोला भगवान ने? भगवान करता है क्या? नहीं। उनने तो मार्ग बता दिया, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, है ना? वो किसी का कल्याण करते नहीं। करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। समझ आ रहा? स्वतंत्र है कि नहीं जैन धर्म? कैसा है? पराधीन। जबरदस्ती मार मार के मुसलमान नहीं बनाएंगे। तुम्हारी मर्जी हो तो जैन बनो, नहीं है तो मतलब कोई जबरदस्ती है क्या? अब यहाँ संस्कार हो रहे, तुम्हें बच्चों को दिलाना तो दिलाओ, नहीं दिलाना तो मत दिलाओ। कोई कानून थोड़ी कि तुम पे टैक्स लग जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, FIR हो जाएगा। धर्म तो स्वतंत्र है। समझ में आ रहा? जिसको अच्छा सोचना है, अच्छा करना है तो भगवान की बात स्वीकार करो, नहीं करना है तो मत करो। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? तो ये अरिहंत मंगल है किसने बोला? सिद्ध मंगल है किसने बोला? साधु मंगल है किसने बोला? केवली भगवान ने। अब तुम इन्हें अमंगल बोलो तो तुम किसके खिलाफ बोल रहे हैं? तो जो केवली के खिलाफ चलेगा वो जैन होगा क्या? जैन किसे कहते हैं? आ जाओ पुराने प्रश्न पे।
जो जिनेंद्र भगवान को मानता है, उनकी बातें मानता है, उनका कहना मानता है, वो जैन होता है। और जो उनका कहना नहीं मानेगा वो जैन में पैदा होकर भी मछली, है ना, भूखी प्यासी मरेगी। समझ में आ रहा? तो ये साधु मंगल है, ये किसने बोला है? ये साधु उत्तम है, ये किसने बोला है? ये साधु की ही शरण लो, किसने बोला है ना? अरिहंत की शरण लो, सिद्ध की शरण लो, साधु की शरण लो। और केवली ने जो धर्म बताया है उस धर्म की शरण लो, तुम्हारे मनमाने धर्म की शरण मत लेना। केवली ने काय में बताया है, ये केवली ने बताया, ये काय में कैसे जाना तुमने? जिनवाणी आगम, आगम किसने दिया? केवली भगवान। इतना क्लियर हो गया? रोज पढ़ते हो, अर्थ लगाना आता, पढ़े जा रहे, अरे तो मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम। जब समझोगे नहीं तो मंगल होगा कैसे? माँ माने क्या होता है? पाप। गल माने गलाए, जो पापों को गलाए उसे मंगल की परिभाषा क्या है? माँ यानी पाप, माम यानी पाप, और गलाए जो पापों को गलाते हैं वे क्या कहलाते हैं? मंगल। तो मंगल कितने हैं? कौन कौन से? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगल, केवली प्रणीत धर्म मंगल। समझ में आ रहा? अब अगला प्रश्न आएगा, तो मंदिर मंगल नहीं है क्या? हाँ सही, उसने टोका, हमने मंदिर बोला ना, उसने बोला जिनालय बोलो। जिनालय मंगल नहीं है क्या? है? तो नमोकार में तो बोले ही नहीं। कहाँ बोला? जिनालय मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम। जिनालय का नाम कहाँ लिया? सिद्ध 6 9 देवता की बात ही नहीं हो रही, 5 की हो रही है बात, 4 की। 4 बोल रहे ना, 4 ही मंगल है, तो 9 कहाँ से और जोड़ दिए तुम? भगवान ये जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, सम्मेत शिखर गिरनार, ये मंगल नहीं है क्या? किसमें तो बोले ही नहीं है मंगल पाठ में। वो तो हमारी नकल कर रहे, कल हमने बताया, अपने बुद्धि से बताओ। समोसरण मंगल है कि अमंगल? उसमें तो बोले ही नहीं। मूर्तियां, उसमें तो बोले ही नहीं। भगवान का नाम, इसमें कहाँ बोला नाम मंगलम? 4 ही मंगल बोले कि 4 ही मंगल है? जो तुमको दुख मिल रहा है ये मंगल है कि अमंगल है? और अरहंत की शरण में जाने से दुख क्या हो जाता है, इसलिए मंगल हो गया। समझ आ रहा कि नहीं? कैसे होगा मंगल? 4 ही मंगल है ना, तो क्या भगवान का अभिषेक करना मंगल है कि अमंगल? अभिषेक मंगलम तो बोले ही नहीं। पूजा करना मंगल है कि अमंगल? मंगल है, लेकिन इसमें तो बोले ही नहीं है। आहार देना बोलो मंगल है ना, इसमें कहां बोला है? चत्तारी मंगलम। मुनियों की भक्ति करना मंगल है कि अमंगल? मंगल है, इसमें तो बोले ही नहीं मंगल क्या। प्रमाण में तो यही लिखा है कि चत्तारी मंगलम, 4 ही मंगल होते हैं। क्या करें, मोती लफड़ा है भाई जैन धर्म तो। जितने भी मंगल हैं दुनिया में
वो इन चार में ही समाये हैं। नहीं याद आ? कितने मंगल हैं दुनिया में? चार के, अरे चार जो मुख्य हैं इनमें सारे मंगल समाये हुए हैं। तो सारे कितने हैं? बोले बहुत सारे। वो सब किस में समाये हैं? इन चार में, ध्यान रखना, और कहीं नहीं। इसलिए मुख्य रूप से किसके नाम ले दिए? चार के। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, केवली प्रणेतो धम्मो मंगलम। इन चार में दुनिया के लौकिक मंगल, अलौकिक मंगल सब इसी के अंदर समाये। कैसे कैसे समा गए? जैसे समुद्र में हजारों नदियां समाई हैं। कितनी नदियां समाई? छोटी मोटी की तो गिनती नहीं, वो सब बड़ी नदियों में मिलते जाते, नदी नाले सब मिलके कहाँ पहुंच जाते हैं? तो समुद्र किसे कहते हैं? समुद्र तो एक शब्द है ना, समुद्र, लेकिन उसके अर्थ कितने हैं? उसमें गंगा भी है, सिंधु भी है, कावेरी भी है, सब नदियां हैं कि नहीं? जमुना भी है, सरस्वती भी है, सारी नदियां मिलके एक समुंदर बन गया। समझ में आ रहा? तो सारे मंगल मिलके चार मंगल बन गए। कितने बन गए? चार मंगल है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहे ना? चार में कितने मंगल समाये हैं? अब इनमें बहुत सारे मंगल हैं, उनकी अपन अब चर्चा करते हैं। उससे तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाएगा, दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। मंगल ये चार हैं, इनके अलावा चार मंगल और हैं। तत्वात् सूत्र किस किसने पढ़ा? पहला अध्याय। ए भगवान, तो तुम क्या बताओगे जब पढ़ा ही नहीं है? उसमें एक सूत्र आता है, नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यासः। आया ना? क्या मतलब इसका? ये चार निक्षेप हैं। क्या है? क्या है ये? निक्षेप। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। कितने हो गए? कौन कौन से? नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। कितने मंगल हो गए? कितने हो गए? कौन कौन से? चत्तारी मंगल में नाम है किसी का? नहीं है। नमो अरिहंताणम में क्या है? नाम नहीं है क्या? नाम है ना? स्थापना, द्रव्य, भाव, है ना? अब वो 6 मंगल और होते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आ जाए? लिख तो लो। मंगल कितने होते हैं? मुख्य रूप से तो 4 ही होते हैं, है ना? देखो पाठशालाओं में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बताएंगे, वो केवल रटा देंगे तुमको। मंगल कितने होते हैं? तो उत्तर लिखो, मुख्य रूप से 4। नाम लिख लो, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म। प्रणीत यानी बताया हुआ, बनाया हुआ नहीं, केवलियों के द्वारा बताया गया, निर्माण किया हुआ नहीं। निर्माण होगा तो कर्ता बन जाएंगे भगवान। है ना? अब लिखो, इन 4 मंगल में ही जगत के सारे मंगल समाये हैं। सारे मंगल माने लौकिक और लोकोत्तर, अलौकिक, वो भी इन्हीं में समाये। चार मंगलों में ही जगत के लौकिक अलौकिक सारे मंगल इसमें समाये। अब वो कैसे समाये हैं वो अपन को अब निकालना है। दूध में क्या समाया है? घी। क्या अकेला घी समाया है? दही नहीं समाया? बोलो। छाछ नहीं समाया? मक्खन नहीं समाया?
सब खाते हो कि नहीं? तो अकेला घी कैसे बोल रहे? एक दूध में कितनी चीज समाई है? अब वो जो चीज समाई है वो अपने आप निकलेंगी या निकालना पड़ेंगी? दूध से दही निकालना पड़ेगा, दही से मट्ठा निकालना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, मक्खन से ये सब निकालने की कला को बोलते नय। समझ में आ रहा? दूध में घी है ये प्रमाण है, अब कैसे निकालना है ये नय कहलाता। प्रमाण नय निक्षेप है ना। सब अपनी अपनी अपेक्षा से निकलेंगे। इतनी गहराई वाले शास्त्रों में मत जाओ, अभी तुम प्राइमरी में हो। इतना ही समझ लो कि जैसे दूध में कितनी चीज है, मलाई भी है, दही भी है, छाछ भी है, मक्खन भी है। कितनी चीज हो गई? 4। इन 4 में क्या समाया है? घी है ना। वैसे ही मंगल कितने हैं? 4। इनमें कितने मंगल समाये हैं? 4 और कौन से? नाम लिखो, 4 निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। लिख लो अच्छे से। आनंद पुस्तक कॉपी बेंच बेंच के लिखो भी तो, खाली बेंचते अब लिखी वाली रखो। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। आगे और लिखो। इनके अलावा 6 मंगल और होते हैं। इसमें लिखो 4 तो ये हैं, इसमें 2 चीज और जुड़ जाएंगी। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र और काल, 2 चीज और जोड़ दो। कितनी जुड़ गई? 4 तो ये हैं ही, क्षेत्र और काल और जोड़ दो। कितने हो गए? 6 मंगल। बस इतने ही समझो। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कॉपी भर जाएगी तुम्हारी, इतने मंगल है ना। लिख लिया? क्लियर हो गया? मंगल किसे कहते हैं? अच्छा, अब देखो 4 प्रकार के मंगल समझो। क्रम क्या लिखा है? नाम, फिर अब इनको सीधा समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, उल्टा समझना पड़ेगा। भाव मंगल सबसे पहले समझना पड़ेगा। भाव से द्रव्य समझ में आएगा, द्रव्य से स्थापना समझ में आएगी, स्थापना से नाम समझ में। वो सीधा सीधा समझोगे तो नहीं आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। भाव मंगल किसे कहते हैं? माइक दो अंकल। चिप्स नहीं, उम्र से अंकल थोड़ी, अंकल चिप्स है वो। हाँ बोलो नाम। ये भाव मंगल किसे कहते हैं? एक ही बैठे क्या पंडित जी? हाँ देव दो। बोलो दोनों ही बोलो। तीसरे और कहाँ है गज्जू? तुम साथ में बैठा करो, तुम अलग अलग क्यों बैठते? नमस्ते गुरुदेव। इच्छा है। भाव यानी इच्छा है। इच्छाएं। इच्छा मंगल कैसे हो जाएगी? इच्छा को मंगल कैसे कहोगे? अपनी इच्छा है। कर दो धर्म का सत्यानाश। बाजू में थोड़ी और बची सत्यानाशी, बता। पूरे ही करो ना। नमस्ते गुरुदेव। भावना उसे कहते हैं जो हर प्रकार धार्मिक काम में भावना रखना चाहिए। जैसा मेरा मंगल होवे ऐसी भावना से धर्म की प्रगति करनी चाहिए। ये तो हमने पहली बार इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया आपसे। ये परिभाषा तो मैं शास्त्रों में 30 साल से ढूंढ रहा, मिली ही नहीं। कोई भी ग्रंथ में नहीं मिली, कोई से अनुयोग में नहीं मिली। बोलो। 4 जो मंगल है उसके प्रति हमारी श्रद्धा भाव रखना ही हमारा भाव है। अच्छा, श्रद्धा भाव ये वाली भी नहीं मिली मुझे कहीं। द्रव्यानि योग चरणा कहीं नहीं मिली ये परिभाषा। नमोस्तु गुरुदेव। भाव का मतलब परिणाम ये भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा। परिणाम मंगल कैसे हो जाएंगे? शुभ परिणाम मंगल होंगे सर। शुभ और अशुभ, शुभ परिणाम। कौन से शास्त्र से ढूंढ के लाई तुम?
केवली प्रणीत है या तुम्हारा प्रणीत है? केवली ने कहाँ लिखा है? केवली प्रणीत तो नहीं है। हाँ, केवली भगवान ने तो ऐसा नहीं बोला जैसा तुम बोल रहे हो। हाँ, नमोस्तु भगवान। भाव यानी जिन्हें भगवान का अभिषेक करने जाना है, देव दर्शन करना है, इसको भाव कहते हैं। ऐसा तो कौन से शास्त्र में है रे? देखो, तुमने काय में पढ़ा? खुद में ही? क्या नाम तुम्हारा है? संदीप। ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं। संदीप प्रणतो धम्मो मंगलम। तुम्हारे द्वारा प्रणीत धर्म मंगल हो ही नहीं सकता है। हमको तो केवली प्रणीत बताओ। हम तो भावों में यही सोचते हैं कि तुम हमको सोचने मंदिर से जाना तुम है। तो उनसे केवल ज्ञानी जो हम तुम्हारी बात माने। आप ही बता दें गुरुदेव। नहीं, मैं नहीं हूँ केवल ज्ञानी। मैं तो जो लिखा है वो बताऊंगा। मैं भी थोड़ी केवल ज्ञानी हूँ। जैसा मैंने पढ़ा है वैसा बताऊंगा। बताइए, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। आए तीसरी रत्नात्रय दर्शन ज्ञान चरित्र, बोलो। नमस्ते गुरुदेव। भावों की प्रधानता सबसे प्रथम है। जब तक भाव नहीं होंगे तो हर कार्य भी मंगल होना संभव नहीं है। ये भाव क्या चल रहा है आजकल? अभी अच्छे भाव चल रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या रेट है? हमें मालूम है जब तुम्हारे दो दोस्त नहीं सुधर पाए। नहीं, ये डूंगरपुर के 3 व्हीलर हैं, 2 पहिए पीछे एक आगे। 2 पहिए तो पीछे, ये 3 व्हीलर उस साइड मुंह करके खड़ा है। हाँ, और कोई बताइए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भाव में पारणिक भाव, औदायिक भाव, क्षायिक भाव, स्वयं भाव, ऐसा कहाँ लिखा? तत्वार्थ सूत्र में इस भाव का लाना कहाँ रखा तत्वास? देखो, यही गड़बड़ होता है। ये ज्ञान जो है ये बुद्धि को खराब कर देता, उल्टा सीधा ज्ञान। यहां उसकी बात, यहां निक्षेप की बात है, यहां परिणामों की बात नहीं है। भाव के कई अर्थ होते हैं। भाव यानी रेट भी होता है, भाव यानी अहंकार भी होता है। बहुत भाव बढ़ रहे हैं, है ना। भाव यानी अर्थ भी होता है, भावार्थ। भाव के कई अर्थ हैं। जिन व्यक्तियों को ग्रामर नहीं आती वो आगम का अर्थ नहीं निकाल सकता। अनेक अनेक अर्थ होते हैं एक शब्द के, अनेकार्थवाची शब्द होते हैं। स्कूल में पढ़ा थोड़ा बहुत, 8th क्लास में क्या पढ़ा है वो भी याद नहीं और ये भी याद नहीं, है ना। अनेकार्थवाची, अनेक अर्थ होते एक शब्द के। तो यहां भाव के अर्थ परिणाम नहीं है, यहां भाव का अर्थ विचार नहीं है, यहां भाव का अर्थ मूल्य नहीं है। ये निक्षेप की बात हो रही है। जब परिणामों की बात होगी तब तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय लगेगा। परिणामों की बात नहीं हो रही, यहां निक्षेप पूजा की बात हो रही है, मंगल की। तो भाव का अर्थ यहां होता है साक्षात जिनेंद्र। भाव यानी किसे बोलते हैं भाव? जिस समय ऋषभदेव भगवान थे जीवित अवस्था में संसार में, वो भाव मंगल थे। समझ में आ रहा? कौन से जिनेंद्र? जब उनको केवल ज्ञान हुआ समोसण में, जिस समय वो बैठे होंगे साक्षात, उस समय भगवान कैसे थे? भाव मंगल। भाव यानी साक्षात भी होता है। नहीं आ रहा समझ में? भाव यानी साक्षात। जैसे अभी हम यहां पर तुम्हें डूंगरपुर में है तो भाव में है कि परोक्ष में? प्रत्यक्ष को भाव कहते हैं, ये लिख लो। जो प्रत्यक्ष दिखता है वह भाव कहलाता है। और जब हमारा यहां से विहार हो जाएगा तो हम भाव रहेंगे कि परोक्ष हो जाएंगे? बोलो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज समाधि के पहले कौन से मंगल थे? भाव मंगल। अब भाव मंगल नहीं है, वो है क्या? नहीं, उनका देवलोक हो गया। समझ में आ रहा? अब वो भाव मंगल नहीं बचे। जैसे ऋषभदेव भगवान मोक्ष गए तब वो भाव मंगल नहीं है। लेकिन विदेश क्षेत्र जाओ तो शिव मंदिर भगवान कैसे मंगल हैं?
इनको देखने से पाप गलते हैं। समझ में आ? भाव मंगल क्या करता है? पापों को गलाए उसे मंगल कहते। भाव माने जो प्रत्यक्ष बैठे, है ना? नहीं आ रहा समझ में? अब जब भाव मंगल क्लियर हो गया, नहीं हुआ? प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष मुलाकात, साक्षात्कार, आंखों से देख रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? जब मैं यहां नहीं आया था तो मेरे बारे में क्या सोच रखा था? ईमानदारी से। और हमारे आने की जब हम भाव से आ गए तो तुम्हारे भाव कैसे हो गए? हैं? चेंज हुए ना? यही भाव मंगल होता है। समझ में? साक्षात जिनेंद्र को देखो तो हमारे भावों को, पापों को गला देते हैं। क्लियर हुआ भाव मंगल? कोई डाउट? बोलो। परिणाम बदलते हैं भाव मंगल से। तो यहां परिणामों के भाव किसको बोले? प्रत्यक्ष भगवान को, जीवंत भगवान को भाव मंगल कहते हैं। जीवंत अरिहंत भगवान क्या कहलाते हैं? भाव मंगल। और जब तुम मोक्ष चले जाओगे तो वहां सिद्ध भगवान आपको जीवंत दिखाई देंगे। वो कौन से मंगल होंगे? भाव मंगल। अभी कैसे हैं वो? प्रत्यक्ष नहीं है। सिद्ध भगवान तो प्रत्यक्ष कभी होते ही नहीं। होते हैं क्या? कभी मिले सिद्ध भगवान? नहीं मिल सकते। मोक्ष जाके ही मिलेंगे। सिद्ध बनकर ही सिद्ध मिलते हैं। समझ में आ रहा? क्या बनकर? सिद्ध बनकर ही सिद्धों के दर्शन होते हैं। इस अवस्था में सिद्ध भगवान हमें दर्शन, भाव दर्शन नहीं दे सकते। अब आता है द्रव्य मंगल। द्रव्य मंगल का मतलब जो तीर्थंकर भगवान हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सामान हैं वे सब द्रव्य कहलाते हैं। किससे रिलेटेड? किससे रिलेटेड? तीर्थंकर भगवान से, अरहंत भगवान से रिलेटेड जितने भी चेतन अचेतन कोई भी पदार्थ हो वह सब मंगल है। अभी तुमको लौकिक उदाहरण से समझाएंगे, जल्दी आ जाएगा। अब भगवान से रिलेटेड जिनालय किसके कारण है? बोलो। जिनेंद्र के कारण। जिनेंद्र नहीं हो गए तो जिनेंद्र का सामान हो गया कि नहीं जिनालय? इसलिए जिनालय क्या है? द्रव्य मंगल। बोलो। कौन सा मंगल है? सिंहासन। क्या हो? कौन सा मंगल हो गया? क्यों? उस सिंहासन पर कौन बैठे? भगवान। जैसे महाराज बैठे सिंहा, इसमें बैठ जाओगे? क्यों? ये तुम्हारा द्रव्य है या महाराज का है? महाराज का है तो ये क्या हो गया? मंगल। पिच्छी क्या है? कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल। ये तुम्हारा सामान नहीं है। किसका है? महाराज का। महाराज क्या है? मंगल। इसलिए उनके सामान भी क्या होंगे? मंगल। छत्र, चमर, भामंडल, ये सब कौन से मंगल हो जाएंगे? बोलो। क्योंकि ये तो गृहस्थों के सामान नहीं है। ये तुम घर में बैठोगे छत्र चमर लगा के, आज बैठ जाना। कोई पूजा करे नहीं करे, पत्नी तो कर ही देगी अच्छे से कि सठे आ गया क्या बुढ़ापे में, क्या लेके बैठा है। समझ में आ रहा? वॉशरूम में जाना और पत्नी से कहने कि लोटा उठा और बोल सहसे अठोतर कलसा प्रभु जी के। लोटा फेंक के मारेगी वो। अभिषेक तो नहीं करेगी, कहेगी तेरा दिमाग खराब हो गया क्या है? तो ये अभिषेक तुम्हारा सामान है या भगवान का है? शांति धारा तुम्हारी है या भगवान की है? तो ये कौन से मंगल हो गए? देखो, जो जो भगवान के सामान है, समझ में आ रहा? वे सब क्या है? मंगल हैं। घंटा, ध्वजा, शिखर, कलश, अभिषेक, गंधोदक, चंदन, फूल, पुष्प, अष्टद्रव्य, ये सब किसके हैं? किसके सामान है ये? इसलिए क्या हो गए?
इसको बोलते द्रव्य मंगल। समझ में आया? क्लियर हो रहा, सरल हो रहा कि नहीं? बोलो, नहीं हो रहा? भगवान के सामान और तुम्हारे सामानों में अंतर है कि नहीं है? हैं? जिससे भगवान का अंग पहुंचना करते हैं उससे तुम अपना कर सकते हो। तुमने अपना कर लिया तो वो पहुंचना क्या हो जाएगा? अमंगल, है ना? और भगवान को पहुंच दिया तो क्या हो जाएगा? जिस पांडुक शिला पे भगवान बैठ गए वो पांडुक शिला मंगल है। जिस वेदी पर भगवान बैठ गए वह वेदी भी वंदनीय है। जिस जिनालय में बैठ गए उस जिनालय की पहली सीढ़ी भी नमस्कार करने योग्य है। किसकी वजह से? भाव मंगल की वजह से। क्या क्या बोल रहे? द्रव्य मंगल, सॉरी, है ना? कौन सा मंगल? द्रव्य मंगल। चंदन, अब एक बात बताओ, चंदन तुमने घिस के कटोरी में रख लिया और भगवान को नहीं लगाया तो मंगल होगा या नहीं? नहीं होगा, जब तक वो लगेगा नहीं। एक कलश में पानी भरा है तो वो गंधोदक है क्या? कब होगा? जब मूर्ति को टच करेगा। टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया तो वो जल मंगल नहीं हो सकता। नहीं आ रहा? चंदन भगवान के अंगूठे पे नहीं लगा तो वो कटोरी मंगल नहीं है। कब होगी मंगल? लगा के उसको पोंछो, पोंछ के उस कटोरी में लगा दो। अब वह चंदन क्या हो गया? किसका द्रव्य बन गया? वह बोलो, किसका द्रव्य बन गया? भगवान का। क्या हो गया? कौन सा मंगल हो गया? द्रव्य मंगल। फूल ऐसा रखा है और एक चरण में रख दिया, कौन सा फूल मंगल? बोलो, वो मंगल है कि अमंगल है? फिर क्यों बोलते ये पाप है? मंगल हो गया, पापों का नाश करता। समझ में आ रहा? समझ पड़ी? वेदी, सिंहासन, बाजार का सिंहासन और भगवान रखने के बाद का सिंहासन, मंगल कौन सा है? बोलो, भगवान। जब तक कोई भी वस्तु भगवान की नहीं बनती तब तक वो मंगल नहीं होती। एप्पल बाजार से ले आए, खा लिया, वेदी पे चढ़ा दिया, क्या बन गया? बादाम, सुपारी, छुहारा, लौंग, इलायची। इस लफड़े में मत पड़ना कि हम फूल या ये कुछ भी, पीला चावल भी मंगल। समझ में आ रहा? नहीं तभी लड़ जाओ। तुम लोग को तो लठ तैयार ही रहते ना, आ जाओ निपट लेते, है ना? पीला चावल भी मंगल है, फूल भी मंगल हैं, हरे फल भी मंगल हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मंगल हैं। क्यों? उनका संबंध किससे हो गया? किससे हो गया? भगवान से। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा विषय? द्रव्य मंगल समझ में आया? पद्मावती धरणेन्द्र किसके यक्षिणी? तुम्हारे या भगवान के? तो मंगल है कि अमंगल है? जो भी भगवान के माता पिता मंगल है कि अमंगल है? इसलिए तो इंद्र उनकी पूजा करता है, माता की गर्भ कल्याण का करता ना। और तुम अर्घ भी चढ़ाते हो, हैं? गर्भ जन्म तब गर्भ किसका? तुम्हारा है कि माता का है? तुम अपने गर्भ को अर्घ चढ़ा रहे क्या? किसके कारण माता पूज्य हो गई? भाव मंगल के कारण। भाव यानी साक्षात जिनेंद्र के कारण पिता क्यों पूज्य हो गए? समझ में आ रहा? उनकी पत्नियां मंगल हैं, उनके बच्चे मंगल हैं, भरत बाहुबली सब मंगल है। क्यों? किससे उत्पन्न हुए? तो एक दिमाग में भर लो, जो चीजें तीर्थंकर से रिलेटेड हैं वे सब क्या है? बोलो, द्रव्य मंगल। द्रव्य मंगल समझ में आ गया? अष्ट द्रव्य क्यों? किसको चढ़ती है? भगवान को। समझ पड़ी? नहीं पड़ी? पूरी तरह पड़ गई। माला किसका नाम ले रहे उसमें? मंगल है।
तिजोरी का पैसा, बोलो मंगल है। किसके लिए चढ़ा वो? तुम्हारे घर के लिए थोड़ी चढ़ा कि खा जाओ ट्रस्टी। काय के लिए चढ़ा है? जिनालय के लिए। इसलिए वो द्रव्य भी क्या, इसलिए तो अपने यहाँ कहते हैं मंदिर का पैसा नहीं खाना, वो मंगल है। मंदिर में ही लगाना। क्या है वो? उसका ब्याज नहीं खाना, निर्माल्य है वो सब। समझ में आना? कौन सा द्रव्य है? वो है देव द्रव्य। जो भी देव द्रव्य हैं वे सब मंगल हैं। समझ में आ रहा? बोलो हाँ या ना। कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल है। क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? पूजन करी और जो सामग्री बचती है चढ़ाने में, पुष्प आदि, उसको बोला है घर लेके जाओ। क्या है वो? मंगल है। अपनी दुकान पर और घर में छिड़को। उसको बोला है शेष अक्षत। शास्त्रों में जो शेष अक्षत बचा है वह सौभाग्य का प्रतीक। उसे घर लेकर छिड़क, खाना नहीं, नहीं तो खा जाओ। चढ़ा हुआ नहीं ले जाना। और कौन सा? बचा हुआ है ना। पूजा में जो बच गया है उससे घर में करते ना महाराज आए सरसों छेपड़ करो। ऐसे पुष्प छेपण एक जैन को प्रतिदिन अपनी दुकान में करना चाहिए। क्या होगा वो? मंगल। क्या कह रहे हो? कौन? वाइफ? माइक मंगल है क्या, यूं पूछ रहे हैं ये? नहीं, माइक कहाँ से मंगल? इसकी पूजा करोगे क्या? ना एक मंगल कैसे हो जाए? तो इसका क्या मतलब? माइक वाले को वापस नहीं दोगे कि मंगल है, अब देव द्रव्य हो गया, इसको मंदिर में रख दो, है ना? समझ में आया? क्या क्या मंगल हो गए? चेतन अचेतन। चेतन में क्या आएंगे? यक्ष यक्षिणी, पद्मावती, धरणेन्द्र, चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी। ये किसकी है? किसकी यक्षिणी है? अमंगल है कि अमंगल? बोलो। देवी पद्मावती मंगल गाए। मंगल है। समझ में आ? अमंगल नहीं है। उनको जिनेंद्र नहीं मानना। देवी को देवी मानना और जिनेंद्र को जिनेंद्र मानना। समझ में आ? भगवान की तरह नहीं है वो, लेकिन भगवान के साथ हैं इसलिए मंगल है। उनका परिवार ग्रस्त जीवन का सब मंगल है। ब्राह्मी, सुंदरी, भरत, बाहुबली, 100 पुत्र, उनकी रानियां, उनकी माता, उनके पिता, ये सब मंगल हैं। जिसके घर में आहार ले लें वो श्रावक मंगल है। राजा श्रेयांश सौधर्मिन ने कहा, हे राजा श्रेयांश तुम्हारी जय हो, जय जयकार तुम्हारी। क्यों? तुम मंगल हो गए। तुमने अपना संबंध किससे बना लिया? भगवान से। क्लियर हुआ? जो इनको अमंगल मानेगा वह मिथ्या दृष्टि। आगे बढ़े? 2 चीज समझ में आ गई? नहीं आई? आगे? अब आगे बढ़े। कौन सा मंगल आया? जब साक्षात भगवान नहीं रहते तो हम उनकी स्थापना कर लेते हैं। किसमें? मूर्तियों में। अब बोलो, जगत की जितनी मूर्तियां हैं सब मंगल हैं या नहीं? स्थापना यानी प्रतिष्ठा। बिना पंचकल्याणक की कोई मूर्ति है किसी मंदिर में? काय की स्थापना की हमने? बोलो। हे जिनेन्द्र, हे अयम बिंबः जिनेन्द्र बड़भागी भवतु भवतु स्वाहा। पंचकल्याणक में बोलते हैं यह जो बिंब है यह जिनेन्द्र भगवान का बिंब बने, इसके लिए हम इस पे मंत्रों से इसकी प्रतिष्ठा करते हैं। गर्भ जन्म तप देखा कि नहीं? ऐसी थोड़ी रख दी मूर्ति। तो ये कौन सा मंगल हो गया? स्थापना मंगल। कौन सा हो गया? जितनी भी मूर्तियां हैं जिनेन्द्र भगवान की, मुनि महाराजों की, आचार्यों के चरण, उनकी समाधि, ये सब क्या है? मंगल।
कौन से मंगल हैं? दो तरह की स्थापना होती है, तदाकार और अतदाकार। समझ में आ रहा? अब देखो तुमको सब क्लियर हो जाएगा। तदाकार और, अब जैसे भगवान, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता, स्कूल अभी भी पढ़ते हो क्या? कौन सी क्लास पढ़ रहे? अच्छा पढ़ाते हो, तो हमारा स्कूल छोड़ के वहां स्कूल में जा रहे तो। तदाकार और अतदाकार कितने प्रकार की स्थापना हो गई? कितने प्रकार की हो गई? जैसे महावीर स्वामी का बिंब प्रतिमा, ये कौन सी है? जैसा उनका आकार वैसे ही बना दिए, नाक कान आंख, है ना। क्षेत्रपाल, ये कौन सी स्थापना हो गई? अतदाकार। सिंदूर डालते ना, सिंदूर तेल डाल दिया तो वो क्या बन गए? अतदाकार। ले वो भी क्षेत्रपाल। मूर्ति बनाई तो वो भी क्षेत्रपाल। अब जिनेंद्र भगवान में अतदाकार स्थापना कैसे करोगे? जिनेंद्र भगवान की स्थापना कैसी होती है? तदाकार, तद आकार, जैसा उनका आकार है वैसे ही बना दिया। लेकिन जब आप पूजा करते हो, स्थापना में, ठोने में, लौंग में क्या बोलते हो? ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेंद्र अत्र अवतर अवतर। अतदाकार भगवान है वो। कैसे हैं? लौंग में भगवान मान लिए और एक मूर्ति में भगवान मान लिए, दो हो गए ना। दोनों स्थापना करने का, नहीं तो मंगल नहीं होगा। यंत्र क्या है? अतदाकार स्थापना। सिद्ध चक्र यंत्र विनायक, वो भी जिनेंद्र है। कैसे है? अतदाकार। और मूर्ति कैसी है? दोनों की पूजा एक सी होगी, यंत्र का भी अभिषेक होगा। समझ में आ रहा? जितने भी यंत्र हैं वो कैसे हैं? अतदाकार भगवान, उनको बोलते हैं अतदाकार जिन, और मूर्ति को बोलते हैं तदाकार जिन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा मंगल चल रहा है? स्थापना मंगल। ये लोक व्यवहार में भी अभी हम बताएंगे आपको कैसे चलता है। तो जो लौंग कर रहे हैं ना, ठोना होता है ना, स्थापना, वो ऊंची होती है, वो सिंहासन है भगवान का, और उस पे आप बुलाते हो पुष्प से या लौंग से। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेंद्र अत्र अवतर अवतर रखते हो लौंग। फिर अत्र तिष्ठ तिष्ठ, फिर एक लौंग रखते हो। अत्र मम सन्निहोत, मेरे निकट आओ। क्यों करते? जब मूर्ति रखी है तो ये करने की क्या जरूरत है? क्योंकि केवली पणत्तो धम्मो, केवली भगवान ने कहा है दोनों ही स्थापना होंगी तब पूजा पूजा है, नहीं तो पूजा अधूरी है ना। लवंग में भी करना पड़ेगा और मूर्ति में भी करना पड़ेगा। क्यों? लवंग में क्यों करना? अतदाकार क्यों करना जब तदाकार बैठे हैं? मूर्ति तो रखी है ना, फिर ठोने में काहे को बुलाना है? क्या क्या करना? आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता? उससे पूजा से क्या मतलब? पूजा खुद ही आहिस्ता ही है। पूजा के बाद तो सामग्री हटाओगे। क्यों? क्योंकि मूर्ति कहां विराजमान है? तदाकार भगवान वेदी पर, और पूजा करने के लिए तुम्हें उन्हें अपने पास बुलाना है, तो तुम वेदी पे बैठ के पूजा करोगे? जब उनको मोक्ष से तो नीचे बुलाया, अब नीचे की वेदी से मेरे पास आ जाओ, तो पास में कैसे आएंगे? सबसे पास ठोना होता है। ये सन्निधिकरण के लिए उनकी लौंग से स्थापना हो, नहीं तो सन्निधिकरण कैसे करोगे? भगवान की मूर्ति तो 5-10 फीट दूर बैठी, और तुम ऊपर बैठोगे तो ट्रस्टी फेंक देंगे उठा के तुमको कि तुम कहां बैठ के पूजा कर रहे, नीचे करो। अब निकट कैसे जाओगे भगवान के? सन्निधिकरण माने निकट आना। वो ठोने में हम भगवान के निकट होते हैं। समझ में? पूजा का एक अंग है सन्निधिकरण। कई लोग बोलते वो पुष्पांजलि, पुष्पांजलि थोड़ी है, वो भगवान ही है।
पूजा का भी बड़ा अलग वर्णन है। इसलिए पूजा के बाद जब विसर्जन करते हो ना, तो कई लोग कलश में जल डालते, थोने में ही जल डालना है। जो तुमने बुलाए थे उनका विसर्जन करना है ना। तो अतदाकार स्थापना का विसर्जन होता है और तदाकार का विसर्जन नहीं होता है। जैनों में मूर्तियां विसर्जित होती हैं क्या? हिंदुओं में होती, गणपति दुर्गा विसर्जित पानी में कर दिए, नहीं। तदाकार मूर्ति का कभी विसर्जन नहीं करना और अतदाकार का रोज करना। समझ पड़ी? नहीं पड़ी? बोलो। पूजा के 6 अंग हैं: अभिषेक, आह्वानन, स्थापना, सन्निधिकरण। सन्निधिकरण कैसे करोगे? मूर्ति उतनी दूर बैठी है तो लौंग से सन्निधिकरण करेंगे। कैसे होता है इससे सन्निधिकरण, वो भी हम बताएंगे। तुमको पूरा पंडित बनने में 4 महीने लगेंगे, समझ गए क्या? 4 दिन में थोड़ी हो जाए, चौमासा चाहिए जब तुम पूरे विद्वान बनो। नहीं, हमारा नहीं, जहां हमारा हो वहां तुम आ जाना, ये बोल रहे हैं हम। ये थोड़ी बोल रहे कि डूंगरपुर में करा लो। जहां हमारा हो वहां तुम आ जाना। समझ आया? स्थापना समझ में आई? अब क्या होगा? भाव निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, अब क्या बचा? नाम निक्षेप। जब मूर्ति की प्रतिष्ठा होती, कहते अयम अयम बिंबः महावीर जिनेन्द्र भवतु भवतु स्वाहा, पार्श्व जिनेन्द्र भवतु भवतु स्वाहा, वृषभ जिनेन्द्र भवतु भवतु स्वाहा। आज से यह तदाकार स्थापना सारी दुनिया में ऋषभदेव भगवान के नाम से जानी जाएगी। ये होता है नाम मंगल। नाम नहीं रखेंगे तो कौन से भगवान को नमस्कार कर रहे? नाम कैसा होना चाहिए? मंगल। मंगल नाम किसका होता है? भगवान का नहीं। जो रत्नात्रय से शुद्ध हैं उनका नाम मंगल होता है। अब तुम्हारा नाम मंगल है क्या? रख लो महावीर नाम। कौन जपेगा? कौन से नाम मंगल होते हैं? जो रत्नात्रय से पूर्ण होते हैं। रत्नात्रय क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तुम्हारे पास है क्या? बोलो, रत्नात्रय है क्या? पिछी कमंडल है क्या? मुनि महाराज हो क्या? पाप का त्याग किया है क्या? नहीं किया ना, तुम्हारे नाम मंगल नहीं है। भले तुम जिनेन्द्र नाम रख लो, उससे कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा? जब तुम जिनेन्द्र बोलोगे तो जीनू का चेहरा याद आएगा या भगवान का? है? इसका याद करके क्या करोगे? इसके पास रत्नात्रय है क्या? नहीं है। तो कौन से नाम पूज्य होते हैं? इसलिए जब दीक्षा होती है ना तो घर का नाम बदल देते हैं। अब तुमको रत्नात्रय का नाम मिलेगा, है ना? नाम चेंज कर देते, वो नाम मंगल है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? किसके नाम मंगल होते हैं? मंगल यानी पाप का नाश करे। मुनि महाराज ने 5 पाप का त्याग किया है कि नहीं? अब उनका नाम मंगल होगा कि अमंगल? तुम्हारे 5 पाप का त्याग है क्या? तो तुम्हारा नाम मंगल है कि अमंगल? एक आए हमारे पास, बोले महाराज हमारा ध्यान रखना। तो हमने कहा तुम कौन से मंगल हो? नाम हो, द्रव्य हो, भाव हो। मैंने कहा बेटा तू मेरा ध्यान करे तो तेरा कल्याण होगा, और मैं तेरा ध्यान करूं तो नहीं जा रहा तो नरक में चला जाऊं। पापियों का ध्यान कौन करेगा? तेरा ध्यान करने के लिए महाराज बने क्या? ध्यान करेंगे तो किसका करेंगे? द्रव्य मंगल का, नाम मंगल का, स्थापना मंगल का। ये जो जाप जपते हो ये कौन सा मंगल है? बोलो। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यम। कौन सा मंगल? फटाफट बोलो। नाम मंगल। कौन सा मंगल? जाप क्या है? जो जप रहे हो वो नाम मंगल। माला क्या है? द्रव्य मंगल। कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल।
समझ में, ऐसे सब में लगाना। अब 2 मंगल और समझ लो, छुट्टी करते हैं। क्षेत्र और काल। कौन सा मंगल? ये क्षेत्र भी किससे रिलेटेड? तुम्हारा जन्म डूंगरपुर में हुआ तो पूरी दुनिया डूंगरपुर की पूजा करेगी क्या? क्यों? तुम्हारे पास ऐसे लक्षण ही नहीं है कि तुम्हारे गांव की पूजा करी जाए। लेकिन जिस जगह भगवान जन्म ले लेते हैं वो क्षेत्र मंगल कहलाता है। कौन कौन सी चीजें? जहां 5 चीजें हो, भगवान का जन्म, भगवान का गर्भ हो, गर्भ क्षेत्र, जन्म क्षेत्र, भगवान के दीक्षा क्षेत्र, भगवान का केवल ज्ञान स्थान और भगवान का मोक्ष कल्याण। सम्मित शिखर कौन सा मंगल है? क्षेत्र मंगल। कौन सा मंगल है? अयोध्या, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, कैलाश, बोलो, बनारस। क्या है? भगवान की जन्मभूमि। बनारस मोक्ष थोड़ी है। क्या है? अयोध्या, मिथिला, कौशंबी। ये कौन से हैं? ये कौन से मंगल हैं? तो तुम तीर्थ क्यों जाते हो? क्षेत्र मंगल की वंदना करने के लिए। उससे हमारे पापों का नाश होता है। पाप नाश की कितनी चीज हो गई? एक तो भाव, द्रव्य, स्थापना, नाम, क्षेत्र। ये 5 चीजें तुम्हारे पापों का नाश करते हैं। अब कौन सा बचा? काल। जिस नक्षत्र में, जिस दिन, जिस तिथि को भगवान का जन्म हुआ, महावीर जयंती। कौन सा मंगल? काल मंगल। कौन सा मंगल? जिस समय भगवान ने दीक्षा ली वो टाइम काल मंगल। भगवान को मोक्ष हुआ, लड्डू चढ़े। कौन सा मंगल? काल मंगल। रोज लड्डू क्यों नहीं चढ़ाते? वह काल मंगल हो गया जिस काल में भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिस काल में भगवान का जन्म हुआ, जिस काल में भगवान की दीक्षा हुई, जिस काल में भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। वे सारे काल हमारे लिए क्या हो गए? बोलो रे, लिखने में लग गए। काल मंगल। सही हो गया। 6 मंगल समझ में आ गए। क्या मंगल 4 ही होते हैं? उन 4 में ये सब समाये हैं। समझ में आ रहा? अब आ जाओ थोड़े लौकिक उदाहरण, तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा। आप देखो, बहुत लौकिक है, तुम्हारे अनुभव की बातें हैं कि किसी लड़के ने लड़की को देखा। देखो चेहरे ऐसे बूढ़ों बूढ़ों के खिल रहे हैं, ऐसी लहर आ जाती है ना, चमक आ जाती, ग्लो आ जाता है चेहरे पर, है ना। तो वो लड़के लड़की मंगल नहीं है, अपन उदाहरण समझ रहे हैं। वो क्या है? भाव है ना, भाव मिलन। कौन सा? उसने उसे देखा, उसने साक्षात दिख रहे ना कि नहीं दिख रहे? हो गया ना। उस लड़की से प्रेम हो गया, हो गया। अब वो चली गई घर, तुमको एक अंगूठी दे गई, पेन दे गई, रुमाल दे गई। सबसे ज्यादा तो पुराने जमाने में यही देते थे, है ना। राम ने सीता जी को ढूंढते समय क्या पकड़ाई कि अंगूठी दे देना, उसने मुझे पहनाई थी, वो पहचान जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो उस लड़की से या उस लड़के से जब तुम्हें प्रेम हुआ तो उसके सामानों से प्रेम हुआ कि नहीं? बोलो, कैसे रखोगे संभाल के? मम्मी से भी ज्यादा है? उसने दिया है, मोबाइल दिया उसने पेन दिया, उसने घड़ी दी। इसको छूना नहीं। क्यों?
गुम नहीं जाए, गुम जाएगा तो पसीना आने लगेगा। क्यों? वो द्रव्य है किसका दिया हुआ, जिससे तुम प्रेम कर रहे। ये लौकिक उदाहरण है, ऐसा नहीं कि अब तुम लड़की कोई मंगल समझ लो कि उसका पेन भी मंगल, उसका मोबाइल भी मंगल, कल से पूजा करो। वे सब अमंगल है ना, उनने पापों का त्याग थोड़ी किया, वो तो पाप में लीन है। लेकिन ये उदाहरण है, उसके सामानों से प्यार होगा कि नहीं? बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, कर चुके हो सब। अब बुढ़ापा आ गया तो क्या करें? अब द्रव्य समझ में, उसका कोई भी सामान होगा उससे आपको लगाव होगा, होगा या नहीं होगा? फिर उसकी फोटो स्थापना क्या है, मोबाइल में रहेगी शुरू में। तुम लोग खुश मत हो, एक आधा ही साल रहती, उसके बाद तो बोर हो जाते, हीरोइनों के डाल लेते। समझ में आया? तो फोटो क्या हो गई? तदाकार स्थापना हो गई कि नहीं? उसने जो फूल दिया, फूल तुम्हें, मारूलाल जी देखो खुश हो गए। उनके समय ऐसे ही जाते थे फूल उल, पहले फूल जाते थे हिंदी वाले, अब इंग्लिश के फूल जाते। समझ गया? तो वो क्या हो गया? स्थापना, फोटो, तस्वीर। फिर उसका नाम अच्छा लगता है कि नहीं? रात दिन बोई बोई, बाजू वाले को उसके ही किस्से बताओगे, वो बोर हो रहा है, चुप कर यार क्या उसी से। फिर थोड़ी देर बाद घूम फिर के वो ऐसी है, वो वैसी है। ये कौन सा हो गया? नाम। अब एक बात बताओ, जिससे प्रेम हो जाए उसकी गलियों से निकलना कैसा लगता है? एक बहुत बढ़िया शेर है, रोज उस सिमत में, सिमत माने दिशा, रोज उस सिमत में ना जाने की कसम खाता हूं, और रोज उस सिमत में कोई काम निकल जाता है, इसी बहाने पहुंच ही जाता है ना। उसकी गलियों से प्रेम हो जाता है, उसके मकान से प्रेम हो जाता है कि नहीं होता? उसके मकान नंबर से प्रेम हो जाता है, उसकी सहेलियों से प्रेम हो जाता है, होता है या नहीं? उसके रिश्तेदारों को इज्जत देने लगते हैं, भले बाद में वो जूता मारे, है ना। पापा जी, कभी खुद के बाप को जी नहीं बोला। मम्मी जी, है कमाल, ऐसा जी लगाया। संजय जी, जी लगा रख, है ना? होता है कि नहीं? बोलो। उसकी फोटो से, उसके नाम से प्यार, उसकी गलियों से प्यार, क्षेत्र। और सुनो, अभी तो लास्ट वाला रह गया है। काल 12 बजे रात को कहे यहां मिलना है, तो घड़ी काटा कैसा, धक 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 धक। 12 बजे मम्मी बोले बेटा दवाई ले आ, तो कहेंगे अम्मा कल ले आएंगे, सो जा चुपचाप, टेंशन मत कर, ठंड बहुत है। और 12 बजे वो बुलाए तो अम्मा कहे बेटा सो जा, ठंड वो आए, रुक जा मुझे जाना है ना। एक टाइम फिक्स हो जाता है। मोबाइल में कितने बजे मैसेज होंगे, रजाई ओढ़ के माँ समझ रही बेटी सो गई, उधर काल मंगल चल रहा है। समझ में आ रहा ना? चलता है या नहीं? अब समझ में आ गया तुमको पूरी तरह से? जी अमंगल हैं, वो भगवान के प्रति कर दो तो ये क्या हो जाते हैं? तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना है सरकार। बोलते ना, हे भगवान तू दुख दे रहा है, हमको भगवान से प्यार हुआ है, तो तेरी ठंडी से भी प्यार, तेरी गर्मी से भी प्यार। समझ में आ रहा? सबसे प्यार हो जाता है जिसको भगवान। सन्यास क्या है? भगवान से प्यार हो जाना। उनके प्यार में घर भी छोड़ देते हैं, कपड़े भी छोड़ देते हैं, बाल भी छोड़ देते हैं। किसके प्यार में?
अरिहंत भगवान के। समझ में आ रहा? जैसे तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो माँ भी छोड़ देते हो, बाप भी छोड़ देते हो, इज्जत भी छोड़ देते हो, जात पात भी छोड़ देते हो, वैसे ही ये है, ये मंगल रूप है। और तुम्हारा कैसा है? पापों में है तो अमंगल। तो मंगल कौन होंगे? जिनमें रत्नात्रय होगा, उनके नाम मंगल हैं, उनकी स्थापना मंगल है। रत्नात्रय के धारियों का नाम भी मंगल है, स्थापना भी मंगल है। वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ चरण रख दें, जय गुरु, जहाँ जहाँ चरण रखें ते जग मंगल होए। समझ में आ रहा? जिस घर में रख दें चरण, वो घर मंगल हो जाता है। जिससे आहार ले लें, उसकी रसोई मंगल हो जाया करती है। जिस पर हाथ रख दें, उसका शीश मंगल हो जाया करता है। कौन? जो रत्नात्रय के धारी हैं। समझ आया? क्लियर हुआ विषय? नहीं हुआ? मंगल समझ में आ गए? क्या 4 ही मंगल होते हैं? नहीं, बहुत सारे मंगल, अभी तो और भी हैं। अपन इतने ही समझो बस, है ना। बाकी फिर कभी आए डूंगरपुर तो फिर क्या समझाएंगे, सब समझा देंगे तो, है ना। थोड़ा माल स्टॉक में रखना पड़ता है ना। तो 10 बज गए, मंगल समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। इन मंगलों का अनादर करना चाहिए, अवहेलना करना चाहिए। करोगे तो क्या होगा? अमंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा? कुछ मंगल ऐसे हैं जिनका अभिषेक किया जाता है, कुछ मंगल ऐसे हैं जिनके दर्शन किए जाते हैं, कुछ मंगल ऐसे हैं जिनका स्पर्श किया जाता है, कुछ मंगल ऐसे हैं जिनका सुमरन किया जाता है। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बोलो। कुछ मंगल ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाती है। नहीं आ रहा? इससे पहले आया था क्या? क्यों? यहां शिविर तो लगे थे ना। पाठशाला भी लगती है। ऐसी कैसे लगेगी? जब ऐसे आएंगे जब तो ऐसी लगेगी। हर कोई ऐसे कैसे लगा देगा? तो चत्तारी मंगल पाठ समझ में आ गए? बोलो, आ गया? कितने मंगल हैं? घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्य नित्यम नमो जगति सर्वजिनालयेभ्य। समस्त कृत्रिम चित्तालय, समस्त कृत्रिम चित्तालय, जितने मंदिर के सामान, घंटा, ध्वजा, झारी, कलश, ये सब मंगल हैं। दर्पण, चमर, छत्र, भामंडल, सिंहासन, भगवान की अष्ट द्रव्य, अभिषेक, गंधोदक, चंदन, चरण, रज, ये सब क्या है? मंगल है। अब कौन कौन सा मंगल है वो डिवाइड कर लेना। हाँ बोलो देवी, पीछे बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे घर में हम है ना एक पूजा स्थल बनाते हैं, तो उसमें जैसे छोटी सी प्रतिमा को विराजमान किया है। अगर किसी कारण से अगर वो खंडित हो जाती है तो हमें उसका क्या करना चाहिए? उस प्रतिमा को लाल वस्त्र में बांधकर, उस पर भारी वजन बांधते हुए, उस प्रतिमा का उत्थापन विधि करके किसी गहरे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। समझ में? लेकिन उसकी विधि करके, ऐसे ही नहीं फेंक देना, है ना।